सर्वे का भी एक बड़ा अजीब एक जाल है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि भाई सर्वे, वही तो मकर जाल है। हाँ, एक, अब नाम ज्यादा बताऊंगा तो एक्सपोज हो जाएगा भाई हमारा, तो भाई को एक्सपोज मत करो, नहीं किस्सा मैं सुनाओ। आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक राज्य है, एक राज्य के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी बनी, तो जो स्क्रीनिंग कमेटी है उन्होंने बोला कि भाई हम नंबर 1 आदमी को नहीं बुलाएंगे जो सर्वे के अंदर है, जो नंबर 1 आदमी है सर्वे में उसको नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस फलाना नेता से सेट होगा, उसका आदमी होगा, हम नहीं चाहते कि पार्टी में गुटबाजी हो, बड़े ये वो, तो हम नंबर 2 से शुरू करते हैं। तो नंबर 2 को फोन किया और बोला, जिसका नाम सर्वे में नंबर 2 पर है, उसको पूछा आप कहाँ पर हैं, तो बोला मैं तो उसी नेता के घर बैठा हूँ जिसका नाम आप नहीं चाहते हैं। नंबर 3 को कॉल किया, वो भी उस नेता के घर बैठा है। मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ये सर्वे का प्रॉब्लम है ना, कि ये प्रॉब्लम है, हाँ ये प्रॉब्लम है एक तरीके से, मैंने कि कॉन्फ्लिक्टिंग सर्विस आ जाती है। फिर मैं एक बात और ऐश्वर्या कहना चाहती हूँ कि ये जब प्रक्रिया चल रही होती है, जो कि अग्नि परीक्षा है कांग्रेस की, कि जितना बढ़िया आप घोड़ा दौड़ाएंगे उसकी जीत, तब जो सबसे बड़े नेता है पार्टी के वो गायब हो जाते हैं। पिछली बार हरियाणा में राहुल गांधी विदेश गए थे, इस बार जब पूरी सीट बंटवारा हुआ, स्क्रीनिंग कमेटी का सिलेक्शन हुआ, राहुल गांधी रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विदेश से जुड़े 2-3 बारी, पर अगर आप यहाँ पे रह के खुद उसमें उतरे और खुद देखें कि ये कैंडिडेट सही है, ये कैंडिडेट नहीं सही है, तो बेहतर रहता है। आप खुद जब गायब हो जाते हैं या आप जब विदेश चले जाते हैं, तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो आ जाती है नीचे स्तर के नेता पे। तो क्या आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करना चाहते या लेना नहीं चाहते कि मैंने हर एक कैंडिडेट को तराशा है, ये कैंडिडेट सही है या नहीं? आप लोग सर्वेस की बात कर रहे हैं, तो एक सर्वे चल रहा था प्रशांत किशोर के वॉर रूम में भी। प्रशांत किशोर का वॉर रूम बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा। क्योंकि उनके वॉर रूम में ऐसे ऐसे यंग लोग जो यूएस हैं, मैं उनके वॉर रूम में ऐसे 3 लोगों से मिली, 2 जो यूएस में काम कर रहे हैं, छुट्टी लेके 20 दिन के लिए यहाँ आए हैं, और एक जो यूरोपियन नेशन के अंदर है, एक यूरोपियन नेशन में है, वो भी छुट्टी लेके 15 दिन के लिए आया हुआ था। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से फंडिंग वगैरह भी होती है। तो वो सर्वे में इतना ज़्यादा घुस गए कि नहीं, हम वहाँ पे रात में गए, हम वहाँ पे दिन में गए, हमने इन लोगों से बात करी, कास्ट का समीकरण ये है, वहाँ का समीकरण ये है, उसके हिसाब से ही हमने जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मैंने उनसे फिर एक सवाल पूछा कि भाई आपके सामने जो धुरंधर लड़ रहे हैं, बाकी भाई चाहे कांग्रेस महागठबंधन हो, ये हो, वो तो कास्ट के बेसिस पे भी तो कर रहे हैं ना। कह रहे हैं कि नहीं, इस बार बिहार के अंदर कास्ट फास्ट कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा थर्ड फ्रंट जो है प्रशांत किशोर ही लेके आएंगे। तो ये सर्वे का जो माया जाल है, वॉर रूम, वॉर रूम, वॉर तो हुई नहीं, रूम ही रूम रह गया। 1% वोट आया, कितना वोट आया उनको? 1% के आसपास तो वोट वो आया। ये इनका वॉर रूम बहुत इंटरेस्टिंग था कि हाँ, ऐसे लोग जो बाहर से छुट्टी वुट्टी लेके आए हैं उस वॉर रूम में काम करने के लिए, कि नहीं भाई हम यहाँ पे काम करेंगे। एक और वॉर रूम मैंने ऐश्वर्या देखा था जो बहुत इंटरेस्टिंग था, और वॉर रूम के साथ मैंने वो गैस का पाइपलाइन भी देखा। गैस का पाइपलाइन? हाँ, मैं गई थी छपरा कवरेज के लिए, तो वॉर रूम मैंने देखा राजीव प्रताप रूडी का। ठीक है। तो उनकी वाइफ भी थी और उनकी डॉटर भी थी। तो वो वहाँ पे 40 कंप्यूटर थे और सारी विमेन पावर, वहाँ पे काफ़ी महिलाएं थी। और जैसे हम पहुँचे तो हमें लगा हम किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में आ गए। तो देखा रूडी साहब बैठे हैं, उनकी डॉटर भी बैठी है, उनकी वाइफ भी बैठी हैं, और बोल रहे हैं ये तो 365 दिन हम चलाते हैं पूरे सारण में, सारी असेंबलीज को हम लोग मैप करते हैं, कोई कंप्लेन होती है ये लोग अटेंड करती हैं, सारे काम होते हैं लोगों के। और अभी हम लोग चुनाव की प्रक्रिया को देख रहे हैं। तो वो तो वॉर रूम पर हम ऑफिस को बोले भैया लाइव ले लो, लाइव ले लो, लाइव ले लो। तो क्योंकि रिपोर्टर का क्या होता है कि भाई हमने कुछ नया दिखा रहे हैं तो लाइव हमारा दिखा दो। तो ये हम रूडी साहब को बोले ही थे। फिर रूडी साहब बोले पर आपको मेरा किचन भी देखना होगा। तो हम सोचे बार बार क्यों कह रहे हैं किचन देखना है। तब तक क्या हुआ कि रूडी साहब वोट डालने के लिए चले गए। तो हम वोट डाल के जब वापस आए तो रूडी साहब बोले आप ऐसे नहीं जाएंगे, आप हमारा किचन देख के जाएंगे। मतलब मुझे लगा कि एक बीजेपी का पूर्व केंद्र मंत्री है, नेता है, और हिमांशु और आप लोग बेहतर जानते होंगे, मतलब मैं तो पहली बार गई थी रूडी साहब क्या। तो वो किचन में लेके गए और उन्होंने दिखाया गैस की पाइपलाइन। कहते हैं ये गाँव है, अनमौर नाम उनका गाँव का था। तो बोले ये गाँव है अमनौर, और देखिए यहाँ पे गैस
पाइपलाइन लगी है और ऐसे कई घरों में यहाँ पे लगी है। और ये बिहार है, ये बिहार, वही बिहार की जो हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसा एस्पिरेशनल बिहार, कहती मेरी बेटी जो है वो आज सुबेरे वोट डालने आई थी और सुबेरे फ्लाइट से गई है और अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो ये बिहार है और ये गैस पाइपलाइन वाला बिहार है। तो इंटरेस्टिंग था और ख़ास तौर से अपनी रसोई से उन्होंने बहुत अच्छा हमें खाना खिलाया। बिहार की वो बैगन की जो सब्जी होती है और उनकी जो रोटी और खीर चावल वाली, तो मतलब कि वो पत्रकार जो सुबह से 5 बजे से निकले थे, कुछ लंच वंच किया नहीं था, तो वो लंच भी हो गया हम लोग। Reporters Off.